हमारे लिए ये सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से हम हमारी जिंदगी गुजार रहे हैं, अपने अपने घर के माहौल को हम बेहतर तरीके से जानते हैं। तालीम हमारी जिंदगी में क्या रद्द-बदल ला सकता है और तालीम हासिल करने की वजह से हमारे दरमियान में हम हमारे मुस्तकबिल को किस तरीके से संवारना चाहते हैं, इसे सबसे पहले अपने सामने रखकर फैसला लेना है। आज अल्हम्दुलिल्लाह रियासत कर्नाटक में न सिर्फ वजीर तालीम के थे, इससे बढ़कर अक़लियती बहबूदी डिपार्टमेंट की जो निगरानी और उसमें काम करने का मौका मिला। माशरे में हमारे लोगों के सामने जो मुश्किलात है, इसे हल करने के लिए किसी न किसी तरीके से हमें प्रोग्राम डालना पड़ता है। इसी वजह से हमने अरियू का प्रोग्राम शुरू किया, क्योंकि कोई बैंक हमारे कौम के, चाहे वो बच्चे हो या कोई भी हो, तिजारत के लिए हो, तालीम के लिए हो, कर्जा देने से रहा। तो इसी वजह से ये प्रोग्राम हमने सबसे पहले अक़लियती बहबूदी डिपार्टमेंट में शुरू किया और तमाम होश आवास में शरीयत के मद्देनजर हमने कहा कि इसमें कोई सूद नहीं रहेगा। इंटरेस्ट फ्री एजुकेशन लोन जो पढ़ने वाले तालिबात हैं उनको है ना साथ देने की नीयत से हमने जो शुरू किया, सिर्फ और सिर्फ 15 करोड़ से हमने शुरू किया और मेरे दौरे इख्तिदार में इसे लगभग 175 करोड़ रुपए तक हमने लेके गए। और जब हमने इसको शुरू किया तो जब सिर्फ सीईटी का था, सीईटी से जो बच्चे डायरेक्ट गवर्नमेंट सीट लेते हैं उनको है ना पूरा फीस जो है वो हमारे अरियू से हम देने का है ना फैसला लिया। उसके सही दूसरी साल में हमने कहा कि कॉमिट के से जो बच्चे पास हो रहे हैं उनको भी है ना इसका फायदा पहुंचना है। जब जाके नीट हमारे सामने आया, फीस रिस्ट्रक्चरिंग हुई, तो जब हमने कहा कि नीट से आने वाले तमाम बच्चों को भी देंगे और अगर कोई बच्चा प्राइवेट तरीके से ले रहा है तो उसको आधा फीस देंगे। मैं इस बात को इस वजह से कह रहा हूं, ये किसी के ऊपर तहमत नहीं है। जिस चीज का आगाज हमने किया था, इसे इसमें और बेहतर तरीके से आगे ले जाना ये हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी है। लेकिन वक्त के साथ जैसे जैसे इख्तिदार बदलते हैं, ये पूरा स्कीम आज हमारे सामने जाकर सिर्फ 50 करोड़ में आकर खड़ गया है। हमारे सामने क्या है, किस तरीके से हम हमारे मुस्तकबिल को बनाना है और हमारे तमाम मसाइल को है ना हुकूमत के सामने हमारा तवक्को है, हमारे जो है ना इख्तिदार में उनसे हमारा तवक्को है। तो इस तरीके से हमारे सामने माशरे में मुसलमान को किस तरीके से आगे ले जाना है, इसके बारे में एक सही एक निजाम तय करना ये हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी है। इसमें चाहे उलमाए कराम, हमारी दीन, सियासी कायदीन, इन तमाम की बराबर की जिम्मेदारी है और है ना ये बैठकर ये फैसला लें कि हुकूमत हमारे लिए किस तरीके का प्रोग्राम है। लेकिन आज सिर्फ
हुकूमत से कितना पैसा हमारे डिपार्टमेंट को आया और कितना पैसा खर्च हुआ, ये हमारे लिए ये देखना हमारा काम नहीं है, लेकिन हमारे प्रोग्राम जो भी है इसे कहां तक आगे ले जा सकते हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से हम एक इदारे को देखे हैं और जिस तरीके से हमारे सामने ये बात है, अपने माजी को कभी भूलना नहीं चाहिए। तो माजी को याद करते हुए जिन किसी ने भी आपका साथ दिया था उनको याद करते हुए आज मेरे वालिद अलहाज अजीज शेख साहब के बारे में एक सेमिनार मुनक्किद करने का जो सोचा है, मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए ये बात को मैं कहूंगा कि एक फर्जंद होने के नाते मुझे जो काम करना था ये मेरे हाथ से नहीं हुआ है, इदारा ने ये बेड़ा उठाया है। मैं आपको है ना मुबारकबाद पेश करता हूं और जहां कहीं भी मेरे से जो भी मदद हो सकती है, जहां तक भी इंफॉर्मेशन भी मैं शेयर करना है, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, क्योंकि ये कोशिश मेरे वालिद के बायात होने के दौर में भी शुरू हुआ था कि वालिद की एक ऑटोबायोग्राफी लिखने के लिए बहुत सारे सहाफी अहबाब जब इन तक पहुंचे तो क्या हुआ मालूम नहीं, लाख कोशिश करने के बावजूद उस जमाने में टेप रिकॉर्डर था, रिकॉर्डिंग करते वो खुद ब खुद मिट जाता, लिखने की कोशिश करते वो कोई जो वो जिम्मेदारी लेता वो है ना अपने आप में है ना वो चीज को है ना रख लेता। खलील बेबाक एक सहाफी मैसूर के, उन्होंने ये बेड़ा उठाया, बहुत सारे फोटोज उन्होंने लिया, तो उनके क्या मरने के बाद वो तमाम चीजें ऐसे ही दफन हो गई। जनाब उबैदुल्लाह शरीफ साहब ने एक कोशिश जारी की, तो वो भी मुकम्मल हुई या नहीं मुझे मालूम नहीं। तो जो भी काम करने के आप सोचे हैं, मैं 2 मरतबा इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट से तमाम तस्वीरें जमाने की कोशिश की, लेकिन वो कहां गए कैसे गए, जो लिया वो वापस भी लाया। तो इस तरीके से पता नहीं वालिद का कौल क्या था, और जिस तरीके से हम काम करने के लिए खड़े हैं, मैं समझता हूं कि बिस्मिल्लाह एजुकेशन ट्रस्ट इट्स अ प्लेटफॉर्म एंड अ शोकेस, दूसरों को है ना मोटिवेट करने के लिए एक बेहतर इदारा हमारे सामने खड़ा है। वक्त की अहमियत और तालीमी निजाम को किस तरीके से एक इदारा कर सकता है, एक बेहतरीन मिसाल है। तो इसी वजह से जब ये प्रोग्राम का दावतनामा मुझे मिला तो मैं मेरे साथी प्रोफेसर नियामतुल्लाह साहब, प्रोफेसर नबी जान, हमारे इंजीनियर इदरीस को मैंने कहा कि अगर आप फ्री हैं तो बेंगलोर आ जाए, कि इदारे का मुआयना कर सकते हैं और यहाँ से बहुत सारी चीजें आप एक अपने आगे की कार्रवाई के लिए बेहतर साबित होगा। आज अल्हम्दुलिल्लाह खास तौर से मिल्लत इस्लामिया में हमारे लिए किसी एक शोबे से हमारी पहचान नहीं है। अक्सर और कौम जब मुसलमान को देखती है तो कहती है कि बैल काटने वाले हैं। जनाब रोशन बेग साहब ने भी बताया कि सालार डिजिटल के सहाफी
मोहतरमा सबिहा, इन्होंने मेरे वालिद के नाम से ना पीएचडी करने का शुरू किया है। मैं अल्लाह से दुआ हूँ आपको इसमें भरपूर कामयाबी मिले। और एक पुलिस डिपार्टमेंट में एक शख्स से उनकी आलिया तबस्सुम नामी, तस्लीम नामी, इन्होंने भी मैसूर यूनिवर्सिटी में पीएचडी करने का काम कर रहे हैं। तो आज के दौर के लिए कोई बड़ी शख्सियत नहीं थी, मेरे वालिद की कोई बड़ी शख्सियत नहीं थी, लेकिन उनके इरादे बुलंद थे और जब भी कोई बात कहते तो उस पर अटल रहते थे। ये सबसे बड़ी खूबी हर इंसान में होनी चाहिए कि जो भी फैसला आप लें, सही या गलत ये बात और है, लेकिन जिस फैसले को लेते हैं उसके ऊपर अटल रहे, तो जब जाके हमारा है ना कोई है ना काम बन सकता है। ताज अल्हम्दुलिल्लाह बीईटी हमारे लिए एक नमूना है जिसकी पहचान न सिर्फ बिस्मिल्लाह नगर के लिए महमूद होनी चाहिए, इसे पूरे रियासत और तालीमी एतबार से तमाम मुस्लिम कौम के लिए एक पहचान है। मैं समझता हूं कि मैं कुछ नसीब हूं जब उस नाचीज को आपने याद किया। आपके इस जलसे में सिर्फ इफ्तिताह करने की नीयत से नहीं आया, आपके इस तरक्की को देखने का मौका मिला है, तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करते हुए कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं। मौलाना डॉक्टर मकसूद इमरान साहब ने चंद बातें हमारे सामने जिस तरीके से पेश की है, चाहे वह अमेरिका के एक छोटे लड़के की एक मिसाल उन्होंने दिया, पाकी सफाई के बारे में जो हमारे लिए खास तौर से आधा ईमान है, इसकी एक मिसाल दिया, और साथ ही साथ एक बूढ़ी माँ साहब जिनके इलाज के लिए इन्होंने जो कोशिश की और ना उसके बाद वो माँ साहब का जो जवाब था, इन तमाम चीजें जो है हमारे लिए हर वक्त इबरत हासिल करने की होती है। इसी तरीके से इसीलिए मैंने जब मैं बात शुरू किया तो मैंने कहा कि कोई भी हो अपने माजी को भूलना नहीं चाहिए। जिस हालात से हम गुजरे हैं, तालीम हासिल करने के बाद हमारे में क्या चीज बदल सकती है, हमें देखने को मिल रहा है कि जितने तालीम याफ्ता लोग हैं उन्हीं लोगों में अखलाक कम होती जा रही है। तो हमारे लिए जहां एक इस्लामी माहौल में है ना इदारे कायम हुए हैं, तो हमारे बच्चों को सिर्फ तालीम नहीं, तालीम के साथ साथ अखलाक के ऊपर भी है ना ज्यादा से ज्यादा जिम्मेदारी के साथ काम करना है। मैं अल्लाह से दुआ गो हूं कि इस इदारे के 2000 से मजीद बच्चे जब तालीम यहाँ है, इन बच्चों के मुस्तकबिल को रात दुगनी दिन चौगनी है ना अल्लाह ताला तरक्की अता करे। और हर चीज में हमारे सामने जब भी आप एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, कंडीशन अप्लाई करके छोटे छोटे अल्फाज में है ना वो उर्दू में लिखा होता है। अगर तरक्की चाहते हो, ऊंचाई पाने की है ना तमन्ना रखते हो, तो तुम्हारे इरादे बुलंद होना चाहिए। यू शुड बी फोकस्ड। सिर्फ ख्वाब देखना नहीं है। और इसका भी मिसाल मौलाना ने दिया कि एक बच्ची पायलट बनने का ख्वाब देखकर है ना वो ख्वाब को पूरा करती है, तो कोई है ना मुश्किल का काम नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आप में आपके हुनर का और आपके जज्बे का भरोसा आप में होना चाहिए। और आप जिस तरीके का भी ख्वाब देखो, उस ख्वाब को ना
पाने के लिए आपकी कोशिश भी उतनी होनी चाहिए। तो मैं समझता हूं कि कौम और मिल्लत के मुख्तलिफ शोबों में आपको देखने को हम तरस रहे हैं। आपकी कामयाबी हमारे लिए फख्र का मुकाम रखती है और जब तक तालिबात नहीं है इदारे का भी नाम नहीं होगा और जब तक इदारा नहीं है तालिबात नहीं रहेगी। तो इस वजह से दोनों का तालमेल इस तरीके से है कि आपके इरादे को बुलंदी के साथ अगर आगे बढ़ाए तो आपके ख्वाब को पूरा करने के लिए आपके असाइजा है, ये जरूर आपको है ना इसमें कामयाबी ला कर देंगे। मैं ज्यादा वक्त ना लेते हुए इदारे के तमाम सदर और अराकीन का मैं शुक्रगुजार हूँ और जितने हमारे फैकल्टी मेंबर्स हैं उनका मैं शुक्रिया अदा करते हुए बच्चों को अपने मुस्तकबिल में कामयाबी आपको है ना हर कदम में चूमे, इस दुआ के साथ मैं अपनी जगह लेता हूँ। खुदा। बेंगलुरु के बिस्मिल्लाह नगर में बीईटी के लिए बिस्मिल्लाह एजुकेशन ट्रस्ट के लिए एक यादगार दिन, एक तारीखी दिन। एलकेजी यूकेजी स्टूडेंट्स के लिए नई इमारत का इफ्तिताह। बीईटी रॉयल किड्स मोंटेसरी की नई इमारत का शानदार पुरबहार इफ्तिताह साबिक रियासती वजीर मैसूर के एमएलए तनवीर सेठ के हाथों आज बतारीख 29 अक्टूबर 2025 बरोज चारशंबा नई इमारत का इफ्तिताह अमल में आया। बेंगलुरु सिटी जामिया मस्जिद के खतीब व इमाम मौलाना मकसूद इमरान रशादी ने दुआ फरमाई। साबिक रियासती वजीर और बीईटी के चेयरमैन आर रोशन बेग, केएसआरटीसी के वाइस चेयरमैन रिजवान नवाब, बीईटी के ओहदेदारान, असातिज़ा व दीगर मौजूद थे। इस मौके पर बीईटी कॉलेज की एक और बस का भी इफ्तिताह किया गया। दोस्तों, बीईटी कॉलेज की मौजूदा कसीर मंजिला इमारत के चंद कदम फासले पर बीईटी इदारे ने नई इमारत खरीदी है और इस इमारत को तमाम तर जदीद सहूलियात से आरास्ता करते हुए नर्सरी एजुकेशन का शानदार पैमाने पर एहतमाम किया है। इस इमारत को और यहाँ के क्लासरूम्स को खूबसूरत ज़ेबादीद बनाया गया है। तमाम जदीद सहूलियात यहाँ फराहम की गई हैं। साबिक रियासती वजीर तनवीर सेठ और मौलाना मकसूद इमरान रशादी ने इस मोंटेसरी के क्लासरूम्स का जायज़ा लिया और बच्चों से गुफ्तगू की। तनवीर सेठ ने बीईटी तालीमी इदारे की खिदमात की सताइश की और कहा कि दीनी माहौल में मॉडर्न एजुकेशन फराहम करते हुए बीईटी इदारे ने दीगर तालीमी इदारों के लिए मिसाल और नमूना पेश किया है। मौलाना मकसूद इमरान रशादी, रिजवान नवाब व दीगर अहम शख्सियात ने बिस्मिल्लाह एजुकेशन ट्रस्ट के तमाम ओहदेदारों को मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर बीईटी कॉलेज के ऑडिटोरियम में एक अजीमुशान जलसा मुनअक़द हुआ। इदारे के चेयरमैन और साबिक रियासती वजीर आर रोशन बेग ने स्टूडेंट्स को ये मैसेज दिया कि वो अपनी ज़िंदगी में ख्वाब देखें। साबिक सदर जमहूरिया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की नसीहत यही है कि बच्चे आला से आला ओहदे पर फायज होने के ख्वाब देखें। इस मौके पर बीईटी के वर्किंग चेयरमैन अब्दुल मुहिब, सेक्रेटरी सिद्दीक पाशा, ट्रेजरर मोहम्मद सैफुल्लाह ने उस दौर को याद किया जब 40 साल कबल बीईटी की बुनियाद रखी गई। कई मुश्किलात, कई मसाइल का सामना करते हुए ये इदारा कदम ब कदम, स्टेप बाय स्टेप तरक्की करता रहा। आज नर्सरी से लेकर डिग्री तक की तालीम का एक बड़ा मरकज़ बनकर उभरा है। गुजरो जो बाग से तो दुआ मांगते चलो, जिसमें खिले हैं फूल वो डाली हरी रहे। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट।